चलो बेटा, आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है साहब मैन्युफैक्चरिंग। टॉपिक का नाम है मैन्युफैक्चरिंग। आपने एक रॉ मटेरियल खरीदा, उस रॉ मटेरियल को उसका प्रोसेस करके कुछ नया आइटम बनाया, आपने उसको प्रोसेस किया, आपने फिनिश गुड्स बनाए। तो आपके पास दो टाइप का मटेरियल है, एक है रॉ मटेरियल, एक आपके फिनिश गुड्स जो आपका तैयार माल है वो है सब। तो इनके बीच का जो प्रोसेस हमें डालना है, देखो परचेज तो हम रॉ मटेरियल करेंगे, ये वाला माल हम परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल हम परचेज करेंगे। गुड मॉर्निंग बेटा। फिर उस रॉ मटेरियल को हम प्रोसेस करके मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्शन करके हमसे क्या बना देंगे, फिनिश्ड गुड्स बना देंगे साहब, फिनिश्ड गुड्स बना देंगे उसको, फिनिश्ड गुड्स। और इसको हम सेल करेंगे, मतलब सेल करने वाला आइटम अलग है और परचेज करने वाले आइटम अलग है। अगर आप इनके बीच की मैन्युफैक्चरिंग अगर नहीं डालोगे, अगर आप इसके बीच की मैन्युफैक्चरिंग नहीं डालोगे तो प्रॉब्लम ये आएगी, ये वाला स्टॉक आपका प्लस होता चला जाएगा और ये वाला स्टॉक जो है आपका फिनिश गुड्स है वो नेगेटिव होता चला जाएगा, क्यों, वो सेल कर रहे हो और ये आप खरीदते आ रहे हो। तो हमें क्या करना है, इनके बीच का प्रोसेस डालना है, उसको हमने बोला मैन्युफैक्चरिंग। हम एक मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री डालेंगे जिससे ये वाला जो स्टॉक है परचेज वो कंज्यूम होता चला जाएगा और फिनिश गुड्स है वो हमारा प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारा स्टॉक बैलेंस हो जाएगा। सब बात समझ में आई। हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना रहे हैं टैली के अंदर, तो उसके बीच की प्रोडक्शन एंट्री पास कर रहे हैं, प्रोडक्शन एंट्री पास कर रहे हैं। तो टैली में कंपनी बना लो साहब मैन्युफैक्चरिंग के नाम से, टॉपिक बहुत अच्छा है, एक कंपनी बना लो टैली के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के नाम से। चलो टैली में कंपनी बनाते हैं साहब मैन्युफैक्चरिंग के नाम से। अपना उसमें नाम डाल लेना, वरना बहुत सारी कंपनी है आपके उसमें ना जिसमें आप काम कर रहे हो, उसके पीछे अपना नाम लगा लो ताकि आपको पता चले कि मैं किस कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कंपनी बना रखी है, बना दी है, तो उसको ऑल्टर कर लेना, ऑल्ट के करके ऑल्टर कर लेना, ठीक है। ऑल्ट के, ऑल्टर का ऑप्शन आएगा, ऑल्टर करके नाम के आगे अपना, उस मैन्युफैक्चरिंग के आगे अपना नाम लगा लेना आपके। बनी साहब, सबकी कंपनी बनी। सुने, हमें पहले एक परचेज करनी है। अच्छा बना क्या रहे पहले समझो साहब, हम एक कंप्यूटर बना रहे हैं, कंप्यूटर बना रहे हैं, कंप्यूटर बना रहे हैं। उसको बनाने के लिए हम कुछ मटेरियल खरीदेंगे, मतलब एक कंप्यूटर बनाने के लिए हम सीपीयू खरीदेंगे, एक पीस, मतलब एक एक सीपीयू लगेगा एक कंप्यूटर बनाने में, एक मॉनिटर लगेगा, एक कीबोर्ड लगेगा, एक माउस लगेगा, ठीक है। एक कंप्यूटर बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल कंज्यूम लगेगा वो लिखा हमने। अच्छा ये जो हमने लिखा है इसको हम बोलते हैं BOM, बिल्स ऑफ मटेरियल, BOM बिल्स ऑफ मटेरियल, बिल्स ऑफ मटेरियल। आइटम को बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, अगर साधारण भाषा में बोला जाए तो रेसिपी, जैसे हम कुछ बनाते, कोई भी सब्जी बना रहे हैं तो उसकी रेसिपी, इंग्रेडिएंट, इसमें क्या क्या लगेगा। तो एक कंप्यूटर बनाने के लिए उसमें कितना मटेरियल लगेगा उसको हमने बोला BOM। तो काम करते हैं, ये है हमारे रॉ मटेरियल, इसको हमने बोला रॉ मटेरियल, और ये हमारा फिनिश गुड्स जिसको हम बेचेंगे। तो पहले रॉ मटेरियल खरीदेंगे फिर बनाएंगे, पहले होना तो चाहिए हमारे पास। तो आपको एक परचेज करनी है बेटा, पहले आ जाओ, आपको एक परचेज करनी है, ठीक है ना। आ जाओ एक परचेज कर लो, ये लो सर, एक परचेज करो। सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर परचेज करने हैं आपको, गेटवे ऑफ टैली में परचेज, वाउचर के अंदर परचेज, परचेज करनी सबको आती है, आपने हाल ही में सीखी है परचेज करनी।
बिल नंबर ले लेना साहब 504, पार्टी का नाम ले लेना राजा ट्रेडर, डेट ले लेना, डेट डेट ले लेना साहब 1/4। सीपीयू 50 पीस, रेट 3,500, कीबोर्ड 50 पीस, 200 रुपये पर पीस, माउस 50 पीस, 120 रुपये पर पीस, मॉनिटर 50 पीस और 2100 रुपये पर पीस। हम पहले हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग पे जाएंगे। ठीक है, पहले परचेज करें, सारे परचेज करते हैं सब। तो परचेज करने के लिए आप आए होंगे वाउचर, वाउचर में F9, बिल नंबर आपने डाला होगा साहब 504, बिल नंबर 504, पार्टी का नाम राजा ट्रेडर, राजा ट्रेडर्स, जिससे माल खरीदते से क्या बोलते हैं साहब, सन्ड्री क्रेडिटर्स। एड्रेस अभी हमारे पास नहीं है तो हम एड्रेस छोड़ रहे हैं साहब, वरना एड्रेस डालना कंपलसरी है। ठीक है, परचेज में परचेज का लेजर, चलो सीपीयू 50, 3,500 रुपये पर पीस। अभी कोई कैटेगरी मत लेना, कोई ऑल्टरनेटिव यूनिट मत लेना, ना कोई ग्रुपिंग लेना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करना ताकि समझ में आ जाए, ना कोई गोडाउंस लेंगे। जब हम कर लेंगे तब सब कुछ मिक्स करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन करना है। मैन्युफैक्चरिंग में लगभग हमारी 3 क्लास लगेगी। ठीक है, टॉपिक बड़ा है, अच्छा टॉपिक है, हमारी 3 क्लास लगेगी साहब। बनाओ, आपने बनाया सीपीयू अंडर दी हेड प्राइमरी, यूनिट ले लेना पीस, पीसिस डेसिमल 3, और कुछ मत डालना, ऑल्टरनेटिव वगैरह कुछ मत डालना। 50 पीस 3,500, हाँ ठीक थे भाई, ठीक थे, सबने करा है होमवर्क, 2-4 ने नहीं करा, कोई बात। आओ साहब, बनाया 50 पीस 3,500 रुपये पर पीस। अगला आइटम है साहब हमारा कीबोर्ड, कीबोर्ड सबका बन गया भैया, चलिए मैं ही बना दूं। 50 पीस 200 रुपये पर पीस, माउस 50 पीस 120 रुपये, कितना था 120। परचेज सही डालना भैया, परचेज में रेट बिल्कुल सही होने चाहिए, वरना जब आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो कॉस्ट गलत आएगी। देखकर सही डालना बिल्कुल, रेट वगैरह क्वांटिटी से दिक्कत नहीं होगी, रेट से दिक्कत होगी। 2100, सबका 2,96,000 डाला सबका, चलो सेव कर दो साहब इसको। सबका हुआ भी, किसका नहीं हुआ? चलो जी, अच्छा परचेज सबकी हो गई है ना। अब आपको क्या करना है, आपको एक आइटम बनाना है जो हमने क्रिएट करा था। आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया है, हमको एक आइटम बनाना है कंप्यूटर, जिसके अंदर हमको बिल्स ऑफ मटेरियल को सेट करना है, बीओएम को सेट करना है। पहले ये वाला आइटम क्रिएट करेंगे, क्रिएट करते वक्त ही हमको उसके अंदर बीओएम को सेट करना है साहब। ठीक है, तो गेटवे ऑफ टैली के अंदर आप आ जाओ साहब, बिल्कुल बाहर क्रिएट में आ जाओ साहब, क्रिएट में आ जाओ, गेटवे ऑफ टैली के अंदर क्रिएट में आ जाओ। क्रिएट के अंदर स्टॉक आइटम, क्रिएट के अंदर स्टॉक आइटम, क्रिएट के अंदर स्टॉक आइटम, आइटम का नाम लिखे कंप्यूटर, आइटम का नाम लिखे कंप्यूटर, अंडर दी हेड प्राइमरी, अंडर दी हेड प्राइमरी,
यूनिट आपको लेनी है पीस, यूनिट आपको लेनी है पीस। सेव मत करना, रुक जाना, भी सेव नहीं करना आपको। यूनिट लिया पीस। अब देखो सामने सुनो, आपको यहीं पर आपको बीओएम का ऑप्शन ऑन करना है। तो यहां पे आपको प्रेस करना है F12, यहां प्रेस करना है साहब आपको F12। उसमें लिखा मिलेगा सेट कंपोनेंट लिस्ट ऑफ बिल्स ऑफ मटेरियल इन द स्टॉक आइटम। मिला सबको? ये वाला ऑप्शन, सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल्स ऑफ मटेरियल इन द स्टॉक आइटम, इसको यस कर दो। F12 करके लिस्ट ऑफ कंपोनेंट, उसको यस करेंगे साहब, सेव कर दो, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए करने के बाद नीचे ऑप्शन आ जाएगा यहां पे आपका सेट कंपोनेंट बीओएम, इसको यस करो, इसको यस कर दो। यस करके एंटर मारो साहब, यस करके एंटर मारो। एक विंडो आ जाएगी इस तरह से, सबकी आई। अब यहां पे लिखा हुआ है नेम ऑफ बीओएम, जो आप कंप्यूटर बना रहे हो उसकी बनाने की रेसिपी का नाम, उसकी बनाने की रेसिपी का नाम। देखो ज्यादातर क्या होता है, जैसे हम लोग, आपने घर पे मटर पनीर बनाए, उसका नाम भी क्या दिया आपने? मटर पनीर। बनाने का तरीके का, जो आइटम का नाम होता है वही बनाने के तरीके का नाम देते हैं। तो आप एक काम करो, इसका नाम भी आप कंप्यूटर ही दे दो। कंप्यूटर, आइटम का नाम भी वही है और उसकी विधि का नाम, उसकी रेसिपी का नाम भी हमने कंप्यूटर दिया। अब ये आपसे पूछ रहा है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर। सुने साहब, ये बोल रहा है आपको यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर कि कितनी यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग की रेसिपी आपको सेट करनी है। सेट करने का मतलब ये है, मैंने यहां पे देखो एक एक बता रखे कि एक यूनिट बनाने में इतना आइटम, एक यूनिट बनाने में इतना आइटम। अगर कोई भी रेसिपी जब मम्मी बताती है तो मम्मी 1 किलो की बताएगी, आधा किलो की बताएगी। लेकिन वही रेसिपी अगर किसी आप हलवाई से पूछोगे 10 किलो की बताएगा, 20 किलो की बताएगा। तो वो आप कितने की रेसिपी सेट कर रहे हो, बनाओ जितना मर्जी। मान लो आपने 1 किलो की सेट कर दी, 50 किलो बनाना है तो क्या करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 किलो की सेट करी, 50 किलो बनाना है तो ये उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 किलो की बन जाएगी। तो आप यहां पे सेट, जितने की सेट करनी है वो लिखनी है क्वांटिटी। तुमको एक कंप्यूटर की सेट करनी है, 1 डालो साहब, 1 डालो और एंटर मारो। उसके बाद आपसे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, इस कंप्यूटर को बनाने में क्या क्या आइटम लगेगा। सीपीयू एक लगेगा, माउस एक लगेगा, कीबोर्ड एक लगेगा। तो चारों करके एक एक ले लो, चारों पीस एक एक ले लो। कीबोर्ड एक ले लो, सीपीयू एक ले लो, मॉनिटर एक ले लो, माउस एक ले लो। यहां तक हुआ सबका। अब इसको सेव करना है, सेव करना है आपको 2 बार। पहले तो ये सेव होगा, फिर आइटम सेव होगा। कंट्रोल ए करें, फिर दोबारा कंट्रोल ए करें, फिर दोबारा कंट्रोल ए करें। अब पूरा आइटम सेव होगा साहब। 3 बार सेव कर दो, 2 बार तो आपने आइटम को सेव करेगा और उसके बाद फिर आइटम को भी सेव कर दो। 3 बार सेव करना है, कंट्रोल ए कंट्रोल ए कंट्रोल ए। हुआ? चलो, अब आपने उसकी रेसिपी सेट कर दी। अब हमें करनी है मैन्युफैक्चरिंग। बाहर आ जाओ, गेट वे ऑफ टैली में आ जाओ, बिल्कुल बाहर आ जाए। आगे सब आपको आना है वाउचर में, वाउचर्स के अंदर। बात समझो सब, हर आइटम को बनाने के अलग अलग वाउचर है। टैली ERP 9 में मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को पहले ओन करना पड़ता था, लेकिन टैली प्राइम में, टैली प्राइम के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग वाउचर पहले से ओन रहता है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। वहां पे बनाना पड़ता था, यहां बनाने की जरूरत नहीं पड़ती साहब, पहले से हो ओन रहता है। तो आपको आना है टैली प्राइम के अंदर, वाउचर पे आप आ गए, यहाँ पे प्रेस करो F10, यहाँ प्रेस करो साहब F10। अदर वाउचर के लिए देखो ये लिखा हुआ ना साइड में, देखो ये लिखा हुआ अदर वाउचर्स, F10 करा। इसके अंदर आपको सबसे नीचे लिखा मिलेगा स्टॉक जर्नल, ऑल्ट F7। मैं चाहता तो डायरेक्ट ऑल्ट 7 करवा सकता था, वो आप करना, लेकिन पहले समझाया कि हम पहले F10 में गए, अगर नहीं मिले भूल जाओ तो F10 में जाना, वहां पे सारे वाउचर आ जाएंगे। देखो सारे वाउचर आ गए। आपको आना है स्टॉक जर्नल में, स्टॉक जर्नल, स्टॉक जर्नल। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, हमें ट्रांसफर नहीं करना, मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो इस वाउचर को बदलने के लिए कंट्रोल H, इस वाउचर का फॉर्मेट बदलने के लिए कंट्रोल H। ऊपर लिखा मिलेगा आपको मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, लिखा हुआ है साहब, एंटर मारे उस पर, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। यहां तक आए सारे?
अब पूछ रहा है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग क्या करनी है, नेम ऑफ आइटम बनाना क्या है, हमें कंप्यूटर बनाना है, तो टाइप द कंप्यूटर, कंप्यूटर टाइप करें। जैसे आप कंप्यूटर लिखोगे उसके बीओएम का नाम भी खुद आ गया और यहाँ पे नीचे की तरफ आइटम भी आ गए। अब आपसे क्वांटिटी पूछ रहा है कितनी प्रोडक्शन करनी है, मान लो 2 बनाने, 4 बनाने, 10 बनाने, जितने भी बनाने हैं। एक काम करते 5 बनाते हैं, तो 5 लिखो। जैसे 5 लिखकर आप एंटर मारोगे उसकी क्वांटिटी रेट सब आ जाएगा। आया 5, यहाँ पे 5 लिखकर बेटा एंटर मारना है। सीपीयू का कितनी क्वांटिटी है, कितना रेट है, सब आ गया। अब स्क्रीन को देखकर बताओ कि स्क्रीन में एक कंप्यूटर आपको कितने का पड़ा, फटाफट से ढूंढो जरा सा, कहां दिख रही है आपको क्वांटिटी, एक कंप्यूटर कितने का पड़ा। हाँ जी, कितना, 5,920 मिला। नीचे लिखा मिलेगा आपको, ये रहा इफेक्टिव रेट ऑफ द प्राइमरी आइटम 5,920 पर पीस, लगा हुआ ना, ऑब्लिक लगा हुआ है, पर पीस। टोटल पड़ा है अपने को 29,600 का, लेकिन एक आइटम पड़ा है अपने को 5,920 का। सेव करें, कंट्रोल। ये थी आपकी सब प्रोडक्शन। सबका सेव हो गया, बाहर आ जाओ। स्टॉक समरी चेक करो, गेटवे ऑफ टैली में आके स्टॉक समरी चेक करो। स्टॉक समरी, गेटवे ऑफ टैली में आके स्टॉक समरी चेक करो। इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड तो ऑलरेडी है, इसको F12 दबाओ, F12 से एक्सपेंड करेंगे, F12 दबाओ, F12 दबाओ, उसको स्टॉक समरी पे आके F12 प्रेस कर दो। शो ओपनिंग बैलेंस यस करो, इनवर्ड को यस करो, आउटवर्ड को यस करो, कंट्रोल ही कर दो सर। ओपनिंग यस, इनवर्ड यस, आउटवर्ड यस। गेटवे ऑफ टैली में शो ओपनिंग बैलेंस यस, इनवर्ड यस, आउटवर्ड यस। अब ध्यान से देखो साहब, आपने जो 50 पीस खरीदे थे सीपीयू के, कीबोर्ड के, माउस, मॉनिटर में, उसमें से 5-5 पीस घट गए, कंज्यूम हो गए। इनवर्ट से आ रहे थे, आपने उसमें से कंज्यूम कर दिए 5 पीस, कितने कितने बच गए, 45 बच गए। वो 5 पीस कहां गए, कंप्यूटर में इन हो गए, इनवर्ट हो गया, 5 पीस का इनवर्ट हो गया। अब आप इसका क्या करोगे, सेल करोगे साहब, इसको आप सेल करोगे। इस 5 पीस में से अब आपको सेल करनी है, 2 पीस की सेल कर दो और 25% प्रॉफिट पे सेल कर दो साहब। बेचना आपको, 2 पीस बेचने हैं कैश में। आपकी कॉस्ट आई है साहब 5,920, आपको प्रॉफिट जोड़ना है 25% ऑन कॉस्ट, और ये हो जाएगा आपका सेल प्राइस, सेल प्राइस। और 2 पीस बेचने, आपको 2 कंप्यूटर बेचने, बताना प्राइस कितना आएगा। बेचो, फटाफट से बेचो, सेल करो, कैश में बेचो माल को। पहले प्राइस बताओ साहब, प्राइस क्या आएगा। 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट है आपकी 5,920 जी। प्राइस बताना, प्राइस पर पीस, पर पीस, पर पीस बताना बेटा। एक पीस का प्राइस क्या आएगा, अरे चौथी क्लास के 1.80, हाँ जोड़ना, सम करो ना। पता बेटा कितना है, 7,400, करेक्ट। डालो साहब, बेचो, माल बेचो। सेल प्राइस आया है 7400, किसको निकालना नहीं आया भैया, आ जाएगा। ऐसा आ रहा है, पहले बताइए, रेट आ रहा है 7400 सेल प्राइस। 5,920 का 25% निकालना आता है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। हाँ बता ना, जो पूछूं बता बेटा। निकाला 7400, इसका वो मैं करवा दूंगा, पहले इसका आंसर बता, तुझे निकालना तूने। वो मैं करवा दूंगा अभी। हाँ बेचो ना, बेचो। हाँ बेटा कैश में भेज दे। साहब जिसको ये समझ नहीं आया है कि 7400 कैसे आए, वो समझ लो भैया, नॉर्मल कैलकुलेशन होती है, मैथमेटिक्स 5th क्लास में सिखाते हैं।
5920 का आपने मल्टीप्लाई करा 25%, ये आपका प्रॉफिट आया साहब, ये प्रॉफिट आया, फिर आपने इसको जोड़ दिया कॉस्ट में, प्लस 5920, ये आपकी कॉस्ट आ गई 7400, ये आपकी सेल प्राइस आ गया जो आप जिस पे आप बेचोगे। भाई कॉस्ट पे थोड़ी बेचोगे, फिर अपना मुनाफा क्या होगा, प्रॉफिट पे तो बेचोगे। चलो आ जाओ साहब, गेटवे ऑफ टैली के अंदर वाउचर पे आ जाओ। आज गेटवे ऑफ टैली के अंदर वाउचर में, वाउचर के अंदर F8 सेल करेंगे साहब, F8 कैश ले लो, कैश में भेज दो। सेल के अंदर सेल्स लेजर, सेल्स में सेल्स लेजर, सेल्स में सेल्स लेजर क्रिएट करो साहब, सेल्स में सेल लेजर। आइटम क्या है, कंप्यूटर, हम कंप्यूटर को बेच रहे हैं साहब, कंप्यूटर खरीदा है, कंप्यूटर को बेच रहे हैं। 2 पीस कितने का, 7400 का, 7400 का। सेव करो साहब इसको। अब जाके स्टॉक समरी में चेक करो, सेव करने के बाद स्टॉक समरी में जाके चेक करो कि आपके वो 5 पीस में से 2 पीस घटे या नहीं घटे। अब पूरा प्रोडक्शन आपको समझ में आ चुका है, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदने में से आपने उसमें सेल करी, मतलब उसको प्रोडक्शन करा, फिर आपने सेल करी, प्रोडक्शन करने के बाद सेल करा। सबका आया भैया? चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट से करें। पहले सामान खरीदे, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो करें। इसी टैली में कर लेना, मतलब इसी कंपनी में कर लेना। क्वेश्चन वरना मैं लिखवा दूंगा, अगर स्टेप्स बाद में लिखना, पहले क्वेश्चन करते हैं सब। ये लो, हम एक फैन बना रहे हैं साहब, एक फैन बना रहे हैं। एक फैन बनाने के लिए एक मोटर लगी, फैन मोटर लगी, एक रोड लगी और 2 कैप लगी, ऊपर नीचे कैप लगती है फैन में, और 3 उसके विंग्स होते हैं, 3 पंखड़ियां होती है साहब। तो पहले परचेज करो, ये परचेज है, पहले परचेज करो। फैन मोटर खरीदो 50 पीस, उसमें जो रोड लगती है वो 100 पीस, कैप 400 पीस और पंखड़िया 600 पीस। पार्टी नेम कैश ले लो, पार्टी नेम कैश ले लो। पहले परचेज करो, फिर उसका बीओएम सेट करो। फाइनल आइटम का नाम है फैन, फैन आपका फाइनल आइटम है फैन। उस फैन के अंदर बीओएम सेट करो, बीओएम सेट करने के बाद आप उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग करो। बेटा अगर वीडियो देख रही हो तो वीडियो को एक बार पॉज कर लो और एक क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। पहले परचेज करो, परचेज करने के बाद उसका फाइनल आइटम बनाना, फैन, फैन के अंदर बीओएम सेट करना, बीओएम सेट करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस रहेगा आपका। और मैन्युफैक्चरिंग में बनाने हैं 5 पंखे बनाना, 5 फैन बनाना, ठीक है। बीओम बीओएम बनाते वक्त, बॉम्ब बनाते वक्त ये सब चीज एक एक आइटम मत डाल देना। पंखड़ी 2 लगती है, पंखड़ियां 3 लगती है, कैप 2 लगती है पंखे के अंदर ऊपर नीचे। तो जितना मटेरियल एक पंखा बनाने में लगेगा वो तो पूरा लिखोगे। कैप 2, फैन 1, फैन मोटर 1, रोड 1, पंखड़ियां 3, तो 3 लिखना वहां पे। प्रोडक्शन आपको 5 डालनी है, 5। और क्या कॉस्ट आई आपको वो बतानी है, कॉस्ट कितनी आई पर पीस की, 860। अगर आपकी कॉस्ट एक पंखे की 860 आ रही है, दैट मीन्स आपकी प्रोडक्शन करेक्ट है। अगर आपकी 860 नहीं आ रही, ऊपर नीचे आ रही है, तो आपने प्रोडक्शन करते वक्त कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। आपकी कॉस्ट आई है 860 सबकी, आपको बेचना है प्लस प्रॉफिट 20% ऑन सेल। अब बताना, प्रॉफिट आए सेल पे जो आपको पता नहीं, तब आपका आएगा सेल प्राइस। अब बताओ, हेलो, बोलो साहब बोलो। हाँ हाँ,
डाल दूं, क्या दिक्कत है, डाल, मुझे क्या पता, निकालूंगा मैं। आओ साहब, ये सीख लो भैया, आपकी कॉस्ट और ये जो सेल प्राइस आपको दे रखा है, मतलब एक्स का आपको 20% दे रखा है, प्लस प्रॉफिट ऑन सेल, सेल हमारी एक्स, तो एक्स का अगर मैं 20% करूंगा तब हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। अब समझना जरा एक बार, ये 20% को आप इस तरह से लिख सकते हो, 20/100 ये लिख सकते हो साहब, और ये आपका आ जाएगा, अगर मैं इसको बोलूं तो 1/5 बोल सकता हूं, है ना। अब समझना, मैंने बोला एक्स का 1/5, बड़ा आसान है, ठीक है जी। ये है आपके सेल प्राइस का। अगर ये प्रॉफिट आपको कोस्ट का बनाना है, सिर्फ बहुत सिंपल है, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं आपको, अगर यही आपको प्रॉफिट कोस्ट के लिए बनाना है तो डिनोमिनेटर में से एक घटा दो, ये बन गया आपका 1/4, ये बन गया आपका कोस्ट का प्रॉफिट। आपका जो 860 आया है, 860 का डिवाइड बाय 4, 215 प्लस 215 प्लस कितनी कॉस्ट थी, 860, ये आया साहब 1075। तो 1075 जिसने आंसर दिया था उसका करेक्ट है भैया, बाकी सब गलत है। तो साहब ये कॉस्ट आपकी 860 आई, प्रॉफिट आपका आया 860 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये हो गया प्रॉफिट। आपका सेल प्राइस आया 1075। तो साहब इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आपको मैंने कॉस्ट का दे रखा है, इसका बना रखा है, तो एक प्लस करो, ठीक है साहब। तो 1075 से एंट्री पास कर दो साहब इसकी, फटाफट करना साहब, फटाफट करना। दो कितने बनाए थे, 5 बनाए ना, दो बेच दो, 5 बनाए, 2 बेच दो साहब। अब जिसकी प्रोडक्शन नहीं हुई वो देखो साहब, जिसकी प्रोडक्शन नहीं हुई वो देखो, बाकी सब कर लो। जिसका नहीं हुआ भैया वो देखो साहब एक बार, बेटा जिसकी प्रोडक्शन नहीं हुई वो देख लो, समझ लो एक बार कैसे करना है। फैन, ठीक है, पहले आप परचेज करोगे, आप परचेज करोगे, परचेज हमारा था फैन मोटर, जिसका हो गया साहब जा सकता है, बाय बाय, टेक केयर। इसका नहीं हुआ भैया देख कर जाना। एक बस के ना स्टेप्स लिख लो, ये मैं भी करवा रहा हूँ, मैं स्टेप्स आपको फोटो भेज रहा हूँ उसकी, आप लिखते रहना साहब, ठीक है बेटा, मैं आपको ना इसकी फोटो भेज रहा हूँ, आप लिख लेना वीडियो को पॉज करके। बेटा जिसका फैन वाला हो गया हो, मैंने इसको वीडियो को पॉज करके लिख, ठीक है, मैं फैन करवा रहा हूँ जरा एक बार ना, चलो। जिसका बेटा फैन वाला क्वेश्चन नहीं हुआ देख लो एक बार ना, मैं करवा रहा हूँ। फैन हमारा रेट है 600 रुपये, उसके बाद रोड हमने खरीदी है 100 पीस, 30 रुपए की एक पीस है रोड, सौ पीस 30 रुपए की एक रोड है। फिर एक और आइटम है कैप, 400 पीस, 10 रुपए पर पीस। और उसके बाद आइटम में विंग्स, है ना बेटा, परचेज तो आप सब कर ही लोगे आराम से, है ना। चलो, परचेज तो इजी थी, 70 रुपए, ये आपकी परचेज हो गई। अब आपको बनाना है, अब आपको बनाना है ये वाला बिल्स ऑफ मटेरियल। आपने परचेज कर ली, परचेज होगी हमारी। अब हमें क्या बनाना है, बिल्स ऑफ मटेरियल बनाना है, BOM बनानी है, हमारा फाइनल आइटम है बिल्स ऑफ मटेरियल, ये बनाना है। तो आइटम का नाम क्या देना है, फैन। आप बाहर आए, आप गए क्रिएट में, क्रिएट के अंदर स्टॉक आइटम,
स्टॉक आइटम में नाम डाला फैन, यूनिट लिया पीस। अब आपको यहां पर इस फैन का बीओएम सेट करना है, सेट कंपोनेंट बिल्स ऑफ मटेरियल, ये यस करना है, इसको यस करना है। अभी कैसे आया था, आपने F12 करके ऑन करा था, है ना, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। आइटम का नाम भी देना, मतलब बीओएम का नाम भी फैन देना है। यहां मैंने बता रखा है कि एक फैन बनाने के लिए, एक फैन बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल लगेगा। फैन मोटर एक लगेगी, कैप 2 लगेगा, पंखड़िया 3 लगेगी, और क्या रह गया, रोड, रोड 1 लगेगी। ये पंखा तैयार हो गया, आपने इसको सेव करा, कंट्रोल ए कंट्रोल ए कंट्रोल ए, आपका फैन तैयार हो गया। अब आप गए प्रोडक्शन में, वाउचर में गए, वाउचर के अंदर F10 प्रेस करा, आप आए स्टॉक जर्नल में, या फिर आप डायरेक्ट ऑल्ट F7 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इसको बदलना है, इसका करना है हमें कंट्रोल H, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, यहाँ पे टाइप करा फैन, क्योंकि फैन बनाना है, और 5 पंखे बनाने हैं बेटा। जैसे ये 5 एंटर मारोगे, नीचे कॉस्ट आ जाएगी 860 रुपए पर पीस, ये आपकी कॉस्ट आ गई। इसका आपने सेव कर दिया, कंट्रोल। ये आपका था पूरा प्रोडक्शन का प्रोसेस, ठीक है बेटा। बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसको नहीं हुआ दोबारा ट्राई मारना, घर पे ट्राई मारना, मैं 1-2 क्वेश्चन भेज दूँ, घर पे ट्राई मारना, ठीक है बेटा। बाय बाय, टेक केयर। कर लेना बेटा, इसको पूरा कर लेना एक बार।